Morning student, welcome to class 7 English chapter 4. This don't throw the seed away. इसका मतलब है कि हमें जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको फेंकना नहीं है। तो फेंकना नहीं है तो क्या करना है, इस पोएम में हम सीखेंगे, जानेंगे इसके फ़ायदे। उससे पहले कॉर्नर में जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको देखें थोड़ा। द पोएट एडवाइजेज ऑल टू ईट फ्रूट्स। पोएट क्या एडवाइस कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है कि हमें फ्रूट, सभी को फ्रूट खाना चाहिए, यानी फल सबके लिए ज़रूरी है, सबको खाना चाहिए। ही ऑल्सो एडवाइजेज देम नॉट टू थ्रो द सीड्स अवे। और फिर वो बोलते हैं कि जब आप फ्रूट्स खाते हो तो बहुत सारी क्या फ्रूट्स में ही बीज होती हैं, यानी कि सीड्स होता है, तो उसको दूर मत फेंका कीजिए। इन प्लेस ऑफ थ्रोइंग अवे वी शुड बरी देम इन अ सोयल सो दैट दे विल बिकम अ ट्री टू। फेंकने से अच्छा है उसको मिट्टी के अंदर डाल के पेड़ उगाइए, जिससे वैसे ही पेड़ दूसरी भी हो जाए और पेड़ बन के वो फिर से फल दें हमें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। See the first stanza of the poem. It makes you healthy, it gives you energy. ये जो चीज़ है वो आपको स्वस्थ रखता है, शरीर से स्वस्थ रखता है और आपको एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब होती है जो पावर टू कैपेसिटी, जो हमारी शरीर की होती है, काम करने की जो क्षमता है, वो एनर्जी वो प्रोवाइड करती है। एन एप्पल और अ गुआवा, एन ऑरेंज और अ पपाया। या तो एक सेब, या तो एक अमरूद, या तो फिर ऑरेंज यानी कि संतरा, और या पपाया यानी कि जो पपीता होते हैं। ईट अ फ्रूट एवरी डे बट डोंट थ्रो द सीड्स अवे। हर एक दिन यानी कि प्रत्येक दिन आप फल खाओ, लेकिन फल की जो बीज है उसको फेंको मत प्लीज़। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं हम। हेयर्स अ सिंपल थिंग यू कैन डू, यू कुड टेल ऑल योर फ्रेंड्स टू। बहुत ही आसान से काम है, आप कर सकते हो, और आपके अलावा अपने दोस्तों के भी बोल सकते हो कि आप भी कर सकते हो। प्लांट द सीड इन द सोयल, इट डजंट टेक मच टाइम और टोयल। pour a little water here, a strong shoot will soon appear. सी, बहुत आसान काम है, कोई टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है, बहुत ही समय नहीं लगता ये काम करने के लिए। बस करना क्या है, जो सीड्स होती है उसको सोयल के अंदर डालना है और थोड़ी सी उसके ऊपर से पानी डालना है। इतना करने ही में छोटी सी यंग प्लांट ग्रो हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पेड़ लगा रखा है, ये शायद कोकोनट पेड़ हो सकती है ही। नाउ सी नेक्स्ट स्टैंजा। इन टाइम इट विल बिकम अ बिग ट्री। कुछ समय में ये एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ऐसा नहीं पोएट ने कहा है कि आप अगर अभी मिट्टी के अंदर डालते हो बीज तो कल ही आपकी पेड़ जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, बढ़ना हो जाता है, लेकिन जब पेड़ की बात करते हैं तो जो पेड़ की जो ग्रोथ होती है वो कुछ समय लेती है। विच गिव सो मच टू यू एंड मी। और ये जब बड़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ आपको देगा और मुझे भी देगा। दिस वे देयर विल बी फॉरेस्ट अगेन एंड ग्रीन एंड क्लीन आवर अर्थ विल रिमेन। और इसी तरह अगर हम पेड़ लगाएं, पेड़ अगर बढ़ें तो बहुत जगह पे क्या होगा, फिर से जंगल हो जाएगा, फिर से फॉरेस्ट हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी भी है वो हरा और साफ सफा रहेगी। आपको पता है कि जो ट्री की कैपेसिटी है सोइल को होल्ड करने के लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे वातावरण के लिए अच्छा होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है, और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि हम फ्रेश ऑक्सीजन हमको मिल पाती है। नाउ सी द लास्ट स्टैंजा। ग्रो ट्रीज दिस इज ए वे एंड इट्स फॉन्स टू से, सो ईट अ फ्रूट एवरी डे बट रिमेंबर डोंट थ्रो द सीड्स अवे। और इन्होंने बोला है, यहाँ के जो पोएट हैं उन्होंने कहा है कि इसी आसान तरीक़ा से आप पेड़ को लगाएं
बीज को मत फेंके, पेड़ को लगाएं और आपके लिए भी अच्छा होगा, मज़े आएंगे आपको। और लेकिन फल जो रोज़ आप खाते हो, रोज़ आप खाए, उसके खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, खाएं, लेकिन याद रखें कि हमें जो उसकी बीज है उसको फेंकना नहीं है, उसको फिर से एक पेड़ के रूप में स्थापित करना है, इसलिए उसको सोइल के अंदर डालना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।